हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑन नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड एक्चुअली मैं स्टार्ट पे जो मेरी स्टार्टिंग वीडियोस थी उन पे मैं नोटपैड में काम कर रहा था। अब चूँकि 3 से 4 वीडियोस हो चुकी हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरे व्यूवर्स की जो प्रैक्टिस है वो हो चुकी होगी। अगर उन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिस की है, मेरे साथ काम किया है, तो अब उनको नोटपैड प्लस प्लस पर स्विच कर जाना चाहिए। तो नोटपैड क्रोम ओपन करने के बाद ये देखें, नोटपैड प्लस प्लस मैंने डाउनलोड लिखा है और सर्च की है तो ये सॉफ्टोनिक की वेबसाइट है। इसको ओपन किया है ताकि मैं नोटपैड प्लस प्लस को इजीली डाउनलोड कर सकूं। तो ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है नोटपैड प्लस प्लस फ्री डाउनलोड ऑलवेज अवेलेबल फॉर ट्रस्टेड सर्वर्स। तो यहाँ पर एक अच्छा सोर्स है, यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो अब इसको अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं। तो डाउनलोड होने के बाद ये देखें मेरे पास डाउनलोड्स में आ चुका है। तो डबल क्लिक करते हैं इस पर और जी दोस्तों, यहाँ पर पॉपअप आया था, इसको आपने यस करना था। और इंग्लिश ही लैंग्वेज है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं इसको। तो ये बहुत जल्दी ये इंस्टॉल होने वाला सॉफ्टवेयर है, हल्का सा सॉफ्टवेयर है। 2 से 3 मिनट में एक्चुअली इंस्टॉल होने वाला सॉफ्टवेयर था ये। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ इस पर सबसे पहले .html की एक फ़ाइल बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट इसको HTML की फ़ाइल बना रहा हूँ। तो ये देखिए, मैंने F डायरेक्टरी के अंदर एक नोटपैड प्लस प्लस का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं फ़ाइल नेम लिखने लगा हूँ। जी, पार्ट 1 डॉट एच टी एम एल मैंने इसका नाम लिख लिया है और इसकी जो टाइप है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो वो मैं इधर से सेलेक्ट करने लगा हूँ ताकि मैं इजीली अपनी फाइल को एक्सेस कर सकूँ। तो ये मेरी देख सकते हैं आप कॉर्नर में, पार्ट 1 डॉट एच टी एम एल मेरी फाइल का नाम है और इसके अंदर ही मैंने एक इसका डॉक्यूमेंट का सिंटैक्स लिख लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया और इसको स्टार्ट करने के बाद पैराग्राफ टैग को मैंने क्लोज भी कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। H2O इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो ये लिखने के बाद मैं अपनी फाइल को कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, सेव करूँगा। और ये देखें, मेरी फाइल नोटपैड प्लस प्लस के अंदर पड़ी हुई है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो ये देखें, यहाँ पर मेरी डायरेक्टरी पार्ट 1 डॉट एच टी एम एल शो हो रही है और यहाँ पर H2O इज केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, जैसा मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखा वैसा यहाँ शो हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि H2O लाइक केमिस्ट्री की बुक में जिस तरह का वो फार्मूला होता है उस तरह का यहाँ पर वो शो हो। तो इसके लिए यहाँ पर जो टू है, इसको एक टैग के अंदर मैं लिखूंगा। सबस्क्रिप्ट का ये टैग है, इसको मैंने टू को इसके अंदर लिखने के बाद ये देखें, मैंने पेज रिफ्रेश किया है तो ये टू का एक फॉर्मेट बन गया है। ये फॉर्मेट बना है सबस्क्रिप्ट का टैग यूज़ करने से। अगर आप अपने टेक्स्ट को इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो आपको सबस्क्रिप्ट का जो टैग है वो यूज़ करना होगा। अभी मैं यहाँ पर एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ। C6H12O6 इज फॉर्मूला ऑफ XYZ। आई थिंक ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, लेकिन आई एम नॉट कंफर्म। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पर लिख देता हूँ X Y और Z। दोबारा सेव किया और ब्राउज़र पर जाते हैं। तो इसको अभी सेव करता हूँ और सेव करने के बाद दोस्तों, मेरी बात ये याद रखिएगा कि आप अपनी फ़ाइल को जब तक सेव नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट पर वो डाटा नहीं जाएगा। तो सेव करने के बाद देखें, ये मेरा C6H12O6 मेरी वेबसाइट पर आ चुका है और ये जिस फॉर्मेट में मैं चाहता था उस फॉर्मेट में ये आ चुका है। यानी कि जिस तरह केमिस्ट्री की बुक में ये फार्मूला हमें देखने को मिलता है, उस तरह मैंने इस फार्मूले को यहाँ पर लिख लिया है। अब चूँकि ये एक ही लाइन के अंदर हमें देखने में नज़र आ रहा था, तो इसको क्या करते हैं कि ब्रेक टैग के ज़रिए हम इस लाइन को ब्रेक कर देते हैं और ये देखें, ये दूसरी लाइन पर शिफ्ट हो गया है। ब्रेक टैग एक ऐसा टैग होता है जो कि जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट को, अपनी इमेज को, किसी भी चीज़ को आप दूसरी लाइन पर आप लेके जा सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें एक है H2 इज़ केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर और C6 है 12O6 केमिकल फार्मूला ऑफ XYZ। अब हम अगेन लाइन ब्रेक करते हैं और यहाँ पर मैं आपको थर्ड टैग जो है वो दिखाने लगा हूँ। सुपरस्क्रिप्ट का ये टैग है जिसको हम SUP के नाम से जानते हैं। SUP का स्टार्ट टैग और एंड टैग दोनों मैंने लगा लिए हैं और मैं एक नया सेंटेंस लिख रहा हूँ जिसमें मैं ये लिख रहा हूँ कि आई एम स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। तो जो 12 है वो तो मैंने स्टार्ट टैग से पहले लिख लिया है, लेकिन उसका जो सेकंड पार्ट TH है वो मैंने सुपरस्क्रिप्ट के जो टैग है उसके अंदर लिख दिया है। तो इससे क्या होगा कि जो TH है ये 12th का, जिस तरह फर्स्ट सेकंड आप देखते हैं कि फर्स्ट का ST जो है वो अप साइड पे होता है, सेकंड का ND जो है वो अप साइड पे होता है, इसी तरह 12th का TH हमें जो है वो मिड अप की साइड पर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस तरह का कोई कंटेंट या कोई टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सुपरस्क्रिप्ट का टैग यूज़ करना पड़ेगा। जो सबस्क्रिप्ट का टैग है वो आप यूज़ करेंगे तो आप जो डाटा है वो मिड डाउन साइड पर चला जाएगा, लेकिन अगर आप उसको अप साइड पर करना चाहते हैं तो आपको सुपरस्क्रिप्ट का टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी स्ट्रॉन्ग टैग हम देखेंगे इसकी क्या फीचर्स हैं, ये किस तरह काम करेगा। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट के दोनों साइड पे जो स्ट्रॉन्ग टैग है उसका स्टार्ट टैग और एंड टैग दोनों लिख दिए हैं। तो लिखने के बाद इसको सेव करेंगे और फिर हम अपने ब्राउज़र पर इसको देखते हैं कि इसकी क्या फीचर्स हैं। तो ये देखें, ये मैंने लिख लिया है और ये मैंने इसको सेव कर दिया है। ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए, स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करने से हमारा जो स्टूडेंट का जो टेक्स्ट है ये ज़रा स्ट्रॉन्ग हो गया है, ये ज़रा इम्पोर्टेंस इसमें आ गई है। तो स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करने से आपका टेक्स्ट जो है वो दूसरे टेक्स्ट की निस्बत थोड़ा-सा हाइलाइट हो जाता है, ठीक है? तो एक टैग जो हमारा लास्ट टैग है इस वीडियो का वो है बोल्ड टैग, जिसको बी टैग बोलते हैं। इसका स्टार्टिंग टैग मैंने सेंटेंस के स्टार्ट में लिख लिया है और क्लोजिंग टैग मैंने उसका ऊपर वाटर के बाद लिख लिया है। इसी तरह मैंने एक और दूसरी लाइन में भी इसको लिख लिया है स्टार्ट और एंड पे। रिफ्रेश करते हैं सेव करने के बाद तो ये देखें, सारा कंटेंट यानी कि 2 लाइनें H2O इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर और C6H12O6 इज़ फॉर्मूला ऑफ XYZ, दोनों सेंटेंस जो हैं ये बोल्ड हो चुके हैं। तो जो बोल्ड का टैग है वो नाम से ही अपना बता रहा था कि मैं अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर दूंगा, जबकि स्ट्रॉन्ग का जो टैग है वो यूज़ करने से आपका जो टेक्स्ट है वो ज़रा इम्पोर्टेंस आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।